जी, तो पेट्रोल की हाई प्राइसेज़ ने बरकस तो हमारा एक तवील अरसे से निकाला हुआ है, लेकिन उसपे सितम ज़रीफ़ी ये है कि इतनी सारी कीमत लेने के बावजूद भी पेट्रोल पूरा नहीं डाला जा सकता। उस चीज़ से बचना कैसे है, इसकी भी कोई लोगों को समझ-बूझ नहीं है। मुख़्तलिफ़ मिथ्स हैं मार्केट में इस हवाले से कि शॉर्ट फ्यूलिंग की कैसे जाती है और उससे बचा कैसे जा सकता है। हम लोगों के पास अपने कुछ देसी ट्रिक्स भी हैं, जिसमें हम लोग मुख़्तलिफ़ कीमतों में पेट्रोल इस तरह से डलवाते हैं कि 100-200 रुपए का नहीं डलवाना, 250 का डलवाना है, नोज़ल के ऊपर बड़ा गौर करना है, नोज़ल को हाथ नहीं लगाने देना, उसके अलावा प्रेशर को भी नोट करना है। तो ये सारी चीज़ें किसी न किसी हद तक दुरुस्त भी हैं, अच्छी प्रैक्टिस है। लेकिन पहले ज़रा एक नज़र ये देख लेते हैं जो मैंने अभी तक देखा मुख़्तलिफ़ वीडियोज़ में भी और मुख़्तलिफ़ लोगों से पूछने पर भी, कि एक बड़ा पुराना सबसे पहला जो उनका तरीक़ेकार है ना, वो तो है शॉर्ट फ्यूलिंग बाय डिस्ट्रैक्शन, जिसमें ये आपके साथ अमूमन ये करते हैं कि आपने ₹500 का पेट्रोल डलवाना है, तो ₹100 का पेट्रोल आपको मीटर-शीटर चेक करवा देने के बाद ₹100 का पेट्रोल डाल दिया और फिर मीटर रोक दिया और आपने याद करवाया कि भाई 500 का डालना था पेट्रोल। उसी लम्हे में जब वो दोबारा आपको बताएगा कि अच्छा जी मीटर में दोबारा ₹400 का मज़ीद पेट्रोल डाल देता हूँ, आपको कोई ना कोई बंदा आके किसी न किसी बात में उलझा देगा। ऑफ़ कोर्स उन्हीं का ही अपना ही बंदा होगा या आपसे वो कार्ड का या पैसों का पूछने लग जाएगा कि पेमेंट कैसे करनी है और मुख़्तलिफ़ चीज़ें आपका एक लम्हे के लिए ध्यान इधर-उधर होने की ज़रूरत है और वो बजाए 0 से दोबारा 400 तक जाने के, वहीं से ₹100 से दोबारा 400 तक जाता है और आपको हकीकतन तो ₹400 का पेट्रोल मिलता है, लेकिन आपको यही लगता है कि ₹500 का पेट्रोल आपका पूरा हो गया। ये बड़ी एक आम-सी प्रैक्टिस है जो सबके साथ हुई होगी। उसके अलावा और मुख़्तलिफ़ ट्रिक्स हैं, जिसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्सर्ट किया जाता है और मीटर की जो रीडिंग है वो कंप्रोमाइज़ होती है, ₹10-20 का फ़र्क पड़ जाता है। उसके अलावा कंटिन्यूटी ट्रिक ये लोग यूज़ करते हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप ट्रिक यूज़ करते हैं। मतलब मशीन में कोई इश्यू आ गया जी, वो रुक-रुक के पेट्रोल डल रहा है और आपको खुद ही वो मैनुअली मतलब ऑटोमेशन नहीं होती उसमें कोई। बावजूद बहुत सारी ऐसी नई मशीनें आ जाने के अभी भी हमारे यहाँ पर तो किसी भी पेट्रोल पंप पे आपने वो मशीन नहीं देखी होगी कि जिसमें आप पेट्रोल डलवाते हैं और पेट्रोल डलवाते साथ ही आप उससे रसीद ले सकते हैं कि उसी पेट्रोल पंप डिस्पेंसर जो होता है, पेट्रोल की जो मशीन होती है अपना फ्यूल वाली मशीन, उसमें से ही वो रिसीट निकल आए ताकि आपको पता चल जाए कि किस नोज़ल से पेट्रोल डला है, कितना पेट्रोल डला है और कितना उसमें जो है कितने लीटर्स उसकी मिकदार कितनी है, उसकी कीमत क्या बनी, वो किस डेट पे डला और उसका रेट क्या था उस वक़्त, ये सारी डिटेल्स ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो मैनुअल सी पर्चियाँ ही बना के दे देते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो ये देखने में आई है कि जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं, उनको यूज़ किया जाता है। उनकी जो इंजीनियरिंग होती है, उनके पीछे कुछ न कुछ उसके साथ छेड़-छाड़ की जाती है और अपने मुकर्रर करदा गेज के मुताबिक वो पेट्रोल डाल देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने ₹110 का पेट्रोल डलवाया है या ₹220 का पेट्रोल डलवाया है, तो वो जो डायल पैड होता है, वहाँ से वो डायल करेगा 110, 220, 330 इस तरह से करके। लेकिन अगर आप डिनोमिनेशन आपकी 50 या 100 की है, मतलब आप 50 का, 100 का, 150 का, 200 का, 300 का पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो उसके लिए वो P1, P2, P3, F1, F2 वगैरह प्रेस करेगा, जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं मशीन के ऊपर और वो ऑटोमैटिकली उससे डायरेक्टली वही फिगर डायल हो जाता है या फिर 2 मरतबा प्रेस करने पर 200 हो जाएगा, इस तरह से करके। तो वो भी एक इनका ये ट्रिक यूज़ करते हैं। उसके जो गेज होते हैं, उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी इंजीनियरिंग की जाती है। उसके पीछे कोई ना कोई छेड़-छाड़ कर देते हैं, प्रोग्रामिंग का इश्यू होता है। बहरहाल मशीन को समझने वाले वो चीज़ अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इस तरीके से भी ये नाप-तोल में कमी की जाती है। तो अब इन सब चीज़ों से बचने का तरीका क्या है? क्योंकि अगर तो मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम है या मशीन के अंदर परसेंटेज कुछ ना कुछ कम रखी हुई है कि फिगर्स इतने दिखाने हैं और असल में पेट्रोल इतने का डलना है, तो इसका सिंपल तरीका यही है कि आप एक ही मर्तबा जाकर अपनी टैंकी फुल करवाएँ और आपको पता हो कि जी मेरी टैंकी जो है अपना बाइक की या गाड़ी की, वो इतने लीटर्स में इतना पेट्रोल उसमें पड़ जाता है। तो वो आपके ज़हन में मतलब जो ये रोज़ाना वाली प्रैक्टिस है ना, वो वैसे ही बड़ी तंग करने वाली भी होती है। ज़ाहिर है आपको कभी जल्दी है, देर-सवेर है, 100 मसले मसाइल हैं, तो रिज़र्व वाली जो ऑप्शन है मोटरसाइकिल में ख़ास तौर पे उसे लाज़मी इस्तेमाल करें कि आपका जब भी 1 डेढ़ लीटर पेट्रोल ब रह गया बाकी, तो आपको पता हो कि यार अब इसे मैंने फिल करवाना है और फिर आपके ज़हन में ये भी हो कि यहाँ पे जब मैं इसको फिल करवाता हूँ तो ऑलमोस्ट 5 लीटर, 6 लीटर या गाड़ियों में 30 लीटर, 25 लीटर के हिसाब से आपकी वो टैंकी फिल हो जाती है। इसमें आपको कोई ट्रिक नहीं कर सकता। आपके ज़हन में वो अमाउंट होती है, लीटर का रेट आपके सामने होता है, आप उतनी में अपनी टैंकी फिल करवाते हैं और बिल्कुल माइनर सा उसके अंदर कुछ ऊँच-नीच हो सकती है, अदरवाइज़ और कुछ नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी ना आने दें। जब भी जाएँ, मशीन को देखें, मीटर को लाज़मी नोट करें
और उसके अलावा दाएं-बाएं देखने की बजाय सबसे जो है ना वो हर दूसरा बंदा, क्योंकि ये पेट्रोल पंप वाले नहीं पैसे बचा रहे होते, जिस मशीन के अंदर छेड़छाड़ हुई है उसमें तो हो सकता है मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो, लेकिन ये जो डिस्ट्रैक्शन वाली एक्टिविटीज़ हैं ये स्टाफ सिर्फ अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए करता है। तो डिस्ट्रैक्शन से हर सूरत बचें। उसके अलावा प्रेशर को भी बिल्कुल देखें, मद्देनज़र रखें। आप जिस जगह से पेट्रोल डलवाते हैं, अगर आपको उस स्टाफ पर, उस मशीन पर, नोज़ल पर और उस पेट्रोल पंप पे यकीन है, तो वहीं पर जाएँ बार-बार। और ये स्टॉप एंड स्टार्ट ट्रिक्स और कंटिन्यूटी ट्रिक्स, इन चीज़ों से भी इसी तरह आप बच सकते हैं कि आप ध्यान में रखें कि किस तरह से उस नोज़ल को एडजस्ट किया जा रहा है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की जा रही, मीटर जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। ये सारी अमूमी प्रैक्टिसेज़ हैं जिन्हें परफ़ॉर्म करके आप इस शॉर्ट फ्यूलिंग वाली मुसीबत से बच सकते हैं।